ये वीडियो में आप लोगों को बताया गया था कि डायबिटिक पेशेंट में जब घाव हो जाता है तो तेज़ी के साथ नहीं भरता है, उसको भरने में काफ़ी समय लगता है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह। आप सुन रहे हैं डायबिटीज रिवर्सल फूड चैनल। हमारे डायबिटीज रिवर्सल फूड में केवल 5% कार्बोहाइड्रेट है और 20% प्रोटीन है। इसके अलावा इसमें 75% फैट है। तो इसका ग्लाइसेमिक लोड बहुत कम है, केवल 5 है, और ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी बहुत कम है। तो ग्लाइसेमिक लोड, ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होने की वजह से ये टाइप 2 डायबिटीज़ को बहुत तेज़ी के साथ रिवर्स करता है। और टाइप 1 को जो लोग बहुत ज़्यादा अच्छा परहेज कर लेते हैं तो टाइप 1 डायबिटीज़ को टाइप 2 में कन्वर्ट कर देता है और धीरे धीरे उसको भी रिवर्स करना शुरू कर देता है। ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर पड़े हुए हैं, इसमें डायबिटीज रिवर्सल फूड लोग ऑनलाइन मंगवाते हैं, उसको हम आसानी के साथ उनके पास तक भेज रहे हैं। वो आसानी से उनके पास पहुंच जाता है और उसके पहुंचने की प्रक्रिया केवल 1 से 3 दिन में हो जाती है। ये डायबिटीज रिवर्सल फूड चैनल जो बनाया गया है, इसका मूल उद्देश्य सिर्फ यही है, हिंदुस्तान से किसी भी तरीके से टाइप 2 डायबिटीज़ को और उसी तरह से भगाया जाए जिस तरीके से स्मॉल पॉक्स को और पोलियो को हिंदुस्तान से भगाया गया है, ये यहाँ से हटाया जा सकता है। इसमें सब लोगों को सहयोग की आवश्यकता है। जितना आप लोग सहयोग करेंगे उतना डायबिटीज़ को भगाया जा सकता है। इसकी कोई भी बहुत अच्छी दवाइयाँ एलोपैथ में नहीं बनी है जो कि डायबिटीज़ को रिवर्स कर दे। केवल डायबिटीज़ को वो कंट्रोल तो कर सकते हैं लेकिन रिवर्स नहीं कर सकते हैं और नाना व्याधियाँ पैदा हो जाती हैं। लो कार्बोहाइड्रेट की वजह से ये खून को पतला कर देता है, मोटापा को अपने आप कम कर देता है, हार्ट की सभी प्रॉब्लम्स को धीरे धीरे ठीक कर देता है। ब्लड प्रेशर दवाइयों की आवश्यकता नहीं होती है। कभी कभी आँखों में विजन जो है कम हो जाती है, उसको भी ठीक कर देता है। ये इनकी विशेषताएं हैं। तो हमारे जितने से ये वीडियोस हैं एक सीक्वेंस में पड़े हुए हैं, इनको क्रमशः आप ज़रूर देखें। जब बार बार इनको देखेंगे तो आपको नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। नॉलेज और डिसिप्लिन जितना आपको बढ़ेगा उतनी ही तेज़ी के साथ आप डायबिटीज़ को अपना भी रिवर्स करेंगे और दूसरे के डायबिटीज़ को रिवर्स करने में सहयोग करेंगे। आज हमारा मिशन है, आज मेरा मूल उद्देश्य है कि जो डायबिटीज़ है उसमें डायबिटीज़ के पेशेंट को बहुत ज़्यादा जो है थकान का अनुभव होता है। ऐसा क्यों होता है, इस पर हमारी चर्चा करेंगे। तो देखो, बॉडी में रिएक्शंस भी होते हैं और बाहर भी रिएक्शन होते हैं। जैसे बाहर रिएक्शन होता है, मान लीजिए कि H2 + O2 = H2O हो जाता है, तो 2H2 + O2 = 2H2O। तो बिना कैटालिसिस्ट के रिएक्शन नहीं होगा। तो जब कैटालिसिस्ट होगा तभी इसको रिएक्शन कहते हैं। तो सिंपल रिएक्शन हो जाता है। उसके अलावा जो बॉडी के अंदर रिएक्शन होता है उसको बायोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। उदाहरण के तौर पर ले लीजिए कि एक जैसे भैंस हरा चारा खाती है, हरा चारा खाने के बाद वो दूध में कन्वर्ट कर देती है। 2 रिएक्शन उसमें, इसी को कहते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस। जब बायोकेमिकल रिएक्शंस उसके अंदर होता है तो क्या करता है कि वो जब अन्न को खाती, जब चारा को खाती है, उस चारे को कन्वर्ट करने के लिए बहुत से कैटालिसिस्ट की आवश्यकता होती है। उसमें क्या क्या लगता है, प्रोटीन भी उसमें जो है, प्रोटीन, फैट और मिनरल्स को कन्वर्ट करता है किसकी में कि ये मिल्क में बदल जाए। तो विटामिन्स होते हैं इसमें। विटामिन्स के बाद कैटालिसिस्ट भी होती है और कैटालिसिस्ट जो है इसको मिल्क में कन्वर्ट कर देता है। अभी तक ऐसी कोई मशीन मनुष्य ने नहीं बनाई है जो हरे चारे को दूध में कन्वर्ट कर दे। ये परमात्मा ने ही बनाया है। इसको बायोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। उसी तरीके से बायोकेमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में होता है। तो हमारी बॉडी में क्या 2 तरह के भोजन होते हैं, एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होता है, इसको कहते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत आता है विटामिन्स, मिनरल्स और फाइटोन्यूट्रिएंट्स। ये होते हैं जो कि सूक्ष्म मात्रा में होते हैं और यही कैटालिसिस्ट काम करते हैं। ये बहुत ज़्यादा काम की चीज़ें होती हैं। जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, जब आदमी को कोई खाना खाता है तो केवल फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में खाता है। जब प्रचुर मात्रा में खाता है तो उसमें ये 2 तरह की क्रियाएँ होती हैं। जब कार्बोहाइड्रेट की मात्रा हम ज़्यादा खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होती है।
जब ग्लाइकोलाइसिस क्रिया होती है तो सबसे पहले एक जो कार्बोहाइड्रेट है ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लूकोज में जब कन्वर्ट हो जाता है तो फिर उसके बाद एक क्रेब्स साइकिल होती है और क्रेब्स साइकिल के बाद तीसरी इलेक्ट्रॉन साइकिल होती है, तब एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन इसी भोजन में जब प्रोटीन और फैट का जो है सेवन किया जाता है उसमें ग्लाइकोलाइसिस क्रिया नहीं होती है। जब ग्लाइकोलाइसिस क्रिया नहीं होती तो ग्लूकोज बनता ही नहीं, तो ग्लूकोज की वैल्यू नहीं बढ़ती है। अब जब कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हम खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट खाने से ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और ऑलरेडी शरीर में पहले से ही ग्लूकोज है और ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो वो कमजोरी कारण बन जाता है, उसमें वीकनेस बनी रहती है। और जब फैट और प्रोटीन खाते हैं तो वो क्या करता है कि उसमें ग्लाइकोलाइसिस क्रिया ना हो करके कि और क्रेब्स साइकिल होती है और इलेक्ट्रॉन की क्रिया होती है, इलेक्ट्रॉन साइकिल में पहुंच जाता है और एनर्जी बनती है, वो एनर्जी बॉडी में काम देती है। तो हमारी कमजोरी न लगे बॉडी में, इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि हम अपने भोजन में अगर कार्बोहाइड्रेट को कम कर दें तो हमारे जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनको कमजोरी का अनुभव नहीं होगा। तो कमजोरी का अनुभव होने के लिए तो कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा जो ग्लाइसेमिक लोड है भोजन में, जिसका ग्लाइसेमिक लोड जितना ही कम होगा वो शुगर के लिए उतना ही अच्छा होगा। हमारा जो डायबिटीज यूनिवर्सल फूड बनाया गया है इसका ग्लाइसेमिक लोड केवल 5 है और ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम है। इसके खाने से शरीर में किसी भी तरह की कमजोरी का अनुभव नहीं होता है, एनर्जेटिक होता है, एनर्जी बनी रहती है और साथ में एक काम और ये करता है कि शुगर को धीरे धीरे रिवर्स कर देता है। और इसमें जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, रॉ ग्रीन वेजिटेबल्स, इसको ज़रूर 24 घंटे में एक बार, भर पेट तो नहीं हम कह सकते हैं लेकिन बहुत बड़े कटोरे में खाना चाहिए, जिसमें कि होता क्या है कि जो विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं और फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। फाइटोन्यूट्रिएंट्स एक तरह से मेडिसिन काम करती हैं, उनको ज़रूर खाइए, एक कमजोरी को दूर करते हैं। दोस्तों नमस्कार, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।